जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त किए थे। उसी को यानी समाप्त करने के बाद आज हम लोग फ्यूचर के बारे में यानी फ्यूचर टेंस को जानेंगे। तो देखिए, आप लोग को बताए थे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान चुका रहा था। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके थे, यानी पहचान बताए थे। तारा था, ती रही थी, ते रहे थे। तारा आता, ती रही थी, ते रहे थे। एंड सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड सिंस प्लस टाइम। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, यानी फिर क्या बोलते हैं WH क्वेश्चन भी पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम लोग आज फ्यूचर को जानेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार हमारा प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का था, पास्ट टेंस चार प्रकार का था, उसी प्रकार फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार का है। फ्यूचर टेंस पहला जो है उसको कहते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम भी है सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा नाम जो है, दूसरा टेंस है जो है, वो है फ्यूचर इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या दूसरा नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और तीसरा चौथा जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का था, पास्ट टेंस चार प्रकार का था, उसी प्रकार फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार का है। जब कोई सामान्य घटना फ्यूचर में घटेगा, उसको बताने के लिए फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। जब कोई घटना आगे यानी भविष्य में जारी रहेगा, तो उसको बताने के लिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और जब कोई घटना भविष्य में पूर्ण हो चुकेगा लेकिन उसका चर्चा होगा, उसको फ्यूचर परफेक्ट है। और जब कोई घटना भविष्य में जारी रहेगा, यानी कुछ समय पहले जारी था, यानी उसके बाद आगे भी जारी रहेगा, इसको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप लोग फटाक से लिखिएगा, फिर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो लिख लिए होंगे आप लोग। जो भाई नहीं लिख पाए हैं, वो क्लास वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। तो हम लोग चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए, पहचान ये सबसे पहले, जब कोई घटना सामान्य रूप से फ्यूचर में होगा, जब कोई घटना सामान्य रूप से फ्यूचर में यानी भविष्य का घटना होगा, और सामान्य घटना की बात करेंगे, तो उसका जो अनुवाद करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, वह एक कार खरीदेगी, सीता नाचेगी, राम गाएगा, यानी ये सब क्या सामान्य घटना है। और ये सब सामान्य घटना को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। पहचान हो जाएगा सीधा सीधी बाबू, गा, गे, गी।
गागेगी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आप पहले भी दिखाए हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में गागेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे तो उसमें शैल विल का प्रयोग करना, लेकिन यहाँ गागेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य नहीं करेगा, सहायक क्रिया के तौर पर कार्य। कैसे देखते हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल। और सेल विल जो है ना वो मॉडल है। सेल विल कैसा वर्ब है? मॉडल। और मॉडल हमेशा अपने बाद भरवन, और यहाँ गागेगी सहायक क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है तो उसका भरवन स्पेशल होगा, भरवन प्लस अदर वर्ड, भरवन प्लस अदर वर्ड। और आप लोग को बता के रखे हैं कि आई वी, आई वी के साथ सेल, आई वी के साथ सेल, बाकी बाद जो भी आ जाए यू, ही, सी, इट, नेम, दे, जो भी आ जाए सबके साथ विल, सबके साथ विल। यानी आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। तो देखिए एक सेंटेंस, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, यानी गागेगी, गागेगी। और जाना जो है मेन वर्ब है। गागेगी यहाँ सहायक क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, और जाना जो है मेन वर्ब है। जाना मेन वर्ब में, यानी मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ गागेगी का इंग्लिश सेल विल में सेल, क्योंकि आई के साथ सेल। आई सेल गो, आई सेल गो। फिर इसी सीरीज में अगला सेंटेंस लिखा है, मैं दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली जाऊंगी। देखिए अंत में यहाँ गागेगी दिख रहा है, अंत में गागेगी, यानी जब किसी वाक्य के अंत में गागेगी रहे और मेन वर्ब भी है जाना, तो ऐसे स्थिति का, यानी ऐसे स्थिति में सेंटेंस का अनुवाद जो है वो किसमें करना है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी मैं दिल्ली जाऊंगी, तो देखिए मैं का इंग्लिश हो गया आई, आई के साथ सेल विल में सेल, जाना का इंग्लिश गो, का दिल्ली भर प्लस स्थान की वजह सब्जेक्ट प्लस सेल विल भर वन, जाना भर प्लस स्थान की वजह में टू, आई सेल गो टू दिल्ली। तो आप लोग इसको उतार लेंगे फटाफट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग लिख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। आप, आप एक किताब लिखेंगे, आप एक किताब लिखेंगे, आप एक किताब लिखेंगे, यानी गागेगी और लिखना मैन वर्ब है, तो इसका अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आप एक किताब लिखेंगे, इसको बनाइए आप लोग। तो बन गया होगा, आप एक किताब लिखेंगे। गागेगी मुख्य के तौर पर कार्य कर रहा है, मैन वर्ब भी है। आप सब्जेक्ट हो गया तो यू, आई भी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, यू विल। लिखना का राइट, राइट एक किताब, ए बुक, यू विल राइट ए बुक। अगला सेंटेंस, रोहन
रोहन एक कार खरीदेगा। रोहन एक कार खरीदेगा। रोहन एक कार खरीदेगा। रोहन एक कार खरीदेगा, गागेगी, गागेगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। रोहन सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद देखिए सेल विल किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। रोहन नाम है तो नाम के साथ क्या लग जाएगा, विल। गाय का इंग्लिश विल। रोहन विल खरीदना का इंग्लिश बाय एक कार। रोहन विल बाय ए कार। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग कल हम लोग कल दिल्ली आएंगे। हम लोग कल दिल्ली आएंगे। यानी गागे की मुख्य के तौर पर कार्य कर रहा है। तो अब आप लोग बनाइए। आना का इंग्लिश तो बता ही रखे हैं, कम। हम लोग कल दिल्ली आएंगे, यानी गागे की मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। सो क्षमा कीजिएगा, गागेगी जब किसी वाक्य के अंत में गागेगी रहे तो उसका अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट। हम लोग कल दिल्ली आएंगे, यानी हम लोग का इंग्लिश हो गया वी। आई वी के साथ सेल, तो वी के साथ सेल विल में, गाड़ी का इंग्लिश सेल। आना का इंग्लिश कम। वर्ब प्लस स्थान के बाद में टू। दिल्ली, वी शैल कम टू दिल्ली। अगला सेंटेंस। राजू पढ़ने के लिए कॉलेज जाएगा। कॉलेज जाएगा। राजू पढ़ने के लिए कॉलेज जाएगा। राजू पढ़ने के लिए कॉलेज जाएगा। यानी सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते या सारा सेंटेंस आपका बन जाएगा। राजू पढ़ने के लिए कॉलेज जाएगा, यानी राजू पढ़ने के लिए कॉलेज जाएगा। तो गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले राजू सब्जेक्ट लिख लीजिए। राजू नाम है, शैल विल में विल। राजू विल जाएगा, कहाँ जाएगा, कॉलेज। तो जाना का इंग्लिश गो, वर्ब प्लस खान के में टू। राजू विल गो टू कॉलेज। कॉलेज को हिंदी में महाविद्यालय कहते हैं। के लिए जब वर्ब के लिए, है तो टू स्टडी। टू स्टडी यानी अध्ययन करने के लिए, या रीड भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा सटीक जो अच्छा होगा वो होगा स्टडी। अगला सेंटेंस देखिए, बनाते रहिए, जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं होगा। इसलिए को सेंटेंस को बनाते रहिए, हम आपको इतना वक्त जरूर देते हैं ताकि आपका सेंटेंस बन जाए। इसलिए इस वक्त का उपयोग कीजिए और बनाइए। और कॉपी कलम तो लेके बैठिए ही बैठिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं हम। और जब पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। फिर आगे सेंटेंस। मेरा भाई
मेरा भाई एक एक किताब खरीदेगा। मेरा भाई एक किताब खरीदेगा। मेरा भाई एक किताब खरीदेगा। बनाइए। मेरा भाई एक किताब खरीदेगा गागेगी। फ्यूचर इंडिपेंडेंस। मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है माई ब्रदर। माई ब्रदर। सेल विल में क्या लग जाएगा? विल। देखिए आई भी के साथ सेल, बाकी बात जो आ जाए माई या आवर जो भी आ जाए वो क्या उसके लिए क्या बनाएंगे? विल लगाएंगे। माई ब्रदर विल बाय ए बुक। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान जो हो गया वो है गागेगी। आप लोग को तो जस्ट बताया ही गागेगी। उसके बाद स्ट्रक्चर जो हो गया वो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल। सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब वन प्लस अदर वन। एक चीज आप लोग को और बताए हैं कि हमेशा निगेटिव में एग्लरी वर्ब सब्जेक्ट के सॉरी एग्लरी वर्ब के जस्ट बाद, नेगेटिव में नॉट जो है एग्लरी वर्ब के जस्ट बाद, यानी नेगेटिव जो है वो क्या होगा? नेगेटिव मतलब नकारात्मक नहीं। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल। सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट, क्योंकि एग्लरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना, तो एग्लरी वर्ब क्या? सेल विल प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, यानी झूठ नहीं बोलेंगे। गागेगी गागेगी फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम लोग सब्जेक्ट आ गया तो सबसे पहले वी। सेल विल में सेल। नहीं आ गया अगले वर्ब के तुरंत बाद नॉट। वी सेल नॉट। झूठ बोलना का इंग्लिश होता है टेल ए lie। We shall not tell a lie। We shall not tell a lie। फिर आगे सेंटेंस। फिर आगे सेंटेंस। गीता गाना नहीं गाएगी। गीता गाना नहीं गाएगी। गीता गाना नहीं गाएगी। गीता गाना नहीं गाएगी। तो बनाइए आप लोग, वक्त नहीं लेना है। गीता गाना नहीं गाएगी।
यानी गागेगी गागेगी गागेगी, गीता गाना नहीं गाएगी। फ्यूचर पर सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट गीता, तो गीता आई भी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, तो विल नहीं आ गया अगले के तुरंत बाद नॉट। गाना, गाना का इंग्लिश होता है सिंग, भरवन। क्या गाना, कोई भी उसको पहले आर्टिकल ए, विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला सेंटेंस, मैं आपके साथ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। के साथ का इंग्लिश होता है विथ, के साथ का जो इंग्लिश होता है वो होता है विथ, WITH, विथ। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, गागेगी। तो यानी ध्यान दीजिएगा, गागेगी नहीं आ गया नेगेटिव। मैं का आंसर आई, आई के साथ सेल में सेल, नहीं अगले वर्ड के तुरंत बाद नॉट। लिव, राना का इंग्लिश लिव, के साथ का इंग्लिश विथ। आप ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या यू, आपका इंग्लिश ऑब्जेक्टिव किस यू। रमेश, रमेश मुझे नहीं पढ़ाएगा, रमेश मुझे नहीं पढ़ाएगा। बनाइए इसको। रमेश मुझे नहीं पढ़ाएगा, यानी गागेगी। रमेश सब्जेक्ट हो गया, रमेश सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले रमेश सब्जेक्ट हो गया, तो रमेश गागेगी। फ्यूचर बता रहा है, रमेश के साथ शेल विल में विल नॉट, रमेश विल नॉट टीच, पढ़ाना का इंग्लिश टीच। मुझे ऑब्जेक्ट है, ये जो मुझे है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ये सारा चीज आप लोग को बता के रखे हैं, इसलिए सब में पीछे जो भी क्लास नहीं किए हैं पीछे क्लास देखें, और फिर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग इंटरोगेटिव को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि ज्यादा खींचने से कोई फायदा है नहीं। यानी इस प्रकार का सेंटेंस जब भी आपके सेंटेंस के वाक्य के अंत में गा गई रहे, उसमें मेन वर्ब उपस्थित हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है, तो हम आपको समझा चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान तो बता दिए हैं, गागेगी, स्ट्रक्चर बता चुके हैं आप लोग को, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, अगले वर्ग के तुरंत बाद नोट लगाना हो तो नोट, प्लस भरो वन, प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट प्लस भरो वन प्लस। और अब देखिए हम लोग इंटेरोगेटिव की ओर जा रहे हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कुछ नहीं करना है हमें, एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के, एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आना है।
एग्युलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आना है, यानी शैल ऑब्लिक विल, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट, बाकी बाद जो जहां है वही रख दो, नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी में अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो क्या होगा, क्या आप क्या आप कल दिल्ली जाएंगे, क्या आप कल दिल्ली जाएंगे, यानी अंत में गागेगी, अंत में गागेगी। क्या आप कल दिल्ली जाएंगे, क्या आप कल जाएंगे, यानी क्या बता रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। और सब्जेक्ट के पहले क्या है, क्या, तो कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, एग्युलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है। आप सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या, आपके हिसाब से शैल विल में विल, आपके हिसाब से शैल विल में विल आपका क्या हो गया यू, क्या चाहिए उसके बाद भरुवन, नॉट नहीं तो भरुवन, जाना का इंग्लिश भरुवन का इंग्लिश गो, दिल्ली वर्ब को स्थान के बाद में टू दिल्ली, क्या कल, यानी ये जो कल चर्चा हो रहा है वो कब का, यानी आने वाला कल का चर्चा हो रहा है। तो आज का टुडे, बीता हुआ कल का यस्टरडे, और आने वाला कल यानी जो भविष्य में आने वाला कल है उसके लिए टुमारो, टुमारो। तो आप लोग लिखेंगे, एक अगला सेंटेंस हम लिख रहे हैं, क्या राकेश, क्या राकेश यहाँ नहीं, क्या राकेश यहाँ नहीं आएगा, क्या राकेश यहाँ नहीं आएगा, क्या राकेश यहाँ नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क। ऐसे थोड़ी कुछ देर के लिए नहीं हटा देते हैं, क्या राकेश यहाँ आएगा, क्या राकेश यहाँ आएगा, उसको बनाइए, क्या राकेश यहाँ आएगा, क्या राकेश यहाँ आएगा, यानी गागेगी। सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया तो कैसा सेंटेंस हो गया, पर फ्यूचर इंडिफिनिट। तो सब्जेक्ट के, सॉरी क्षमा कीजिएगा, सेंटेंस के पहले क्या आ गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो राकेश शैल विल में विल राकेश, विल राकेश, आना का इंग्लिश कम, यहाँ का इंग्लिश हियर, विल राकेश कम हियर। फिर अगला सेंटेंस, क्या वे लोग, क्या वे लोग इस वर्ष, इस वर्ष परीक्षा देंगे, क्या वे लोग इस वर्ष परीक्षा देंगे, यानी परीक्षा देंगे यानी परीक्षा में शामिल होंगे, परीक्षा देंगे का अर्थ है परीक्षा में शामिल होना, तो उसको कहते हैं अपियर, APPEAR, अपियर, अपियर मतलब शामिल होना या परीक्षा देना, यानी देना या देना का अर्थ क्या है, शामिल होना, शामिल होना, तो यहाँ क्या लगाएंगे, अपियर। क्या वे लोग इस वर्ष परीक्षा देंगे, इस मतलब दिस बताए थे, वर्ष मतलब ईयर। अगला सेंटेंस, सॉरी उसी को बनाते हैं। तो क्या वे लोग इस वर्ष परीक्षा देंगे, दागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्या वे लोग इस वर्ष परीक्षा देंगे, वे लोग के लिए के पहले क्या, तो कैसा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या लग जाएगा, सेल विल में विल दे, सब्जेक्ट लिख लिए। क्या मांग रहा है, भरवन, परीक्षा देना यानी परीक्षा में शामिल होना, का वर्ब क्या हो जाएगा, अपियर, APPEAR, अपियर।
मैं यानी परीक्षा में, इस वर्ष परीक्षा देंगे यानी तो क्या इन, कोई खास परीक्षा, इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, क्या दिस ईयर, इस वर्ष तो क्या होगा दिस ईयर, दिस ईयर, दिस ईयर। फिर अगला सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस। क्या क्या तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे? क्या तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे? क्वेश्चन मार्क। इसको आप लोग बनाइए, क्या तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे? क्या तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे? तो गागेगी अंत में, और क्या सब्जेक्ट के पहले क्या है नेशनल अंत में गागेगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और क्या सब्जेक्ट के पहले, क्या सब्जेक्ट के पहले क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो तेजस्वी यादव के लिए क्या लगेगा? विल विल तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव जीतना का इंग्लिश होता है विन। कोई खास इलेक्शन यानी खास चुनाव का बात कर रहे हैं तो चुनाव का इंग्लिश होगा इलेक्शन, विन द इलेक्शन, विन द इलेक्शन। अब हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर जाते हैं। क्या क्या वह, क्या वह अंग्रेजी पढ़ने पटना नहीं जाएगी? 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 तो बनाइए। क्या वह अंग्रेजी पढ़ने पटना नहीं जाएगी? गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह सब्जेक्ट के पहले क्या, वह सब्जेक्ट के पहले क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यानी वह सब्जेक्ट के पहले क्या, तो यानी क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। विल स्त्रीलिंग है तो क्या रहेगा सी। नहीं आ गया तो क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, विल सी नॉट। जाना का इंग्लिश गो, वर्ब प्लस स्थान के विराम में टू पटना, टू पटना। क्या पढ़ने, पढ़ने का अर्थ है पढ़ने के लिए, ऐसे ही बताते हैं स्थान प्लस वर्ब के विराम में टू, तो पढ़ने के लिए तो क्या होगा टू रीड। क्या इंग्लिश,
टू रीड इंग्लिश। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सेल प्लस नॉट, सेल प्लस नॉट का यूज होता है शांट, SHAN यानी अपोस्ट्रोफी टी, शांट। विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट का यूज होता है वॉन्ट, WON एपोस्ट्रोफी टी, वॉन्ट। जब भी हमें सब्जेक्ट के पहले यानी क्या, सब्जेक्ट के पहले विल नॉट लगाना तो विल नॉट नहीं लगाना है, यदि लगा दीजिएगा विल नॉट, विल नॉट सी गो टू पटना टू रीड इंग्लिश, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? सही होगा, सही होगा कि विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, जब भी सब्जेक्ट के पहले नेगेटिव यानी विल नॉट लगाना तो उसका शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वांट। क्या लगाएंगे? वांट। वांट सी, वांट सी गो टू पटना, वांट सी गो टू पटना टू रीड, टू रीड इंग्लिश। ये हो गया हमारा सही, ये हो गया सही, और ये ऊपर वाला भी सही था, बीच वाला बस गलत था, बीच वाला बस गलत था। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या वह मेरा मदद, क्या वह मेरा मदद नहीं करेगा, क्या वह मेरा मदद नहीं करेगा? अंत में गागेगी फ्यूचर इंडिपेंडेंस, क्या वह मेरा मदद नहीं करेगा? क्या वह मेरा मदद नहीं करेगा? गागेगी, वह सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या था? इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह मेरा मदद नहीं करेगा? यानी गागेगी फ्यूचर इंडिपेंडेंस बता रहा है, तो वह के पहले क्या, तो क्या लग जाएगा? विल। ही नहीं आ गया तो नॉट, क्या हो गया? सर सैलरी प्लस सैलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, तो नॉट आ गया। वर्ब मदद करना का इंग्लिश हेल्प। मेरा यानी क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट का बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट का बात कर रहा है, तो हेल्प मी, हेल्प मी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है ना WH क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। WH क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग WH क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग WH क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हम आपको बता के रखे हैं, WH क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं है, बस इंट्रोगेटिव के पहले बस WH क्वेश्चन लगा देना है। यानी WH क्वेश्चन से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि तुम कहाँ गए थे, या तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम कहाँ जाओगे। तो WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, लेवल के पहले बस WH क्वेश्चन लिख देना। WH क्वेश्चन प्लस सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्या
करेगा, वह क्या करेगा, यानी वह क्या करेगा। देखिए, अगर जिस सब्जेक्ट के पहले क्या होता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या है और वर्ब के बाद, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जब क्या रहे, यानी क्या होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। वह क्या करेगा, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाट, वाट शेल विल, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या लग जाएगा, वाट विल, वह ही, करना का इंग्लिश डू, वाट विल ही डू। अगला, वे लोग, वे लोग, वे लोग कहाँ क्रिकेट खेलेंगे, वे लोग कहाँ क्रिकेट खेलेंगे, वे लोग कहाँ क्रिकेट खेलेंगे, तो इसको बनाइए आप लोग, वे लोग कहाँ क्रिकेट खेलेंगे, वे लोग कहाँ क्रिकेट खेलेंगे। वे लोग कहाँ क्रिकेट खेलेंगे, गागेगी, गागेगी, सब्जेक्ट के पर यानी क्या होता है, कहाँ, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कहाँ, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी कहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वेयर, 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 वे लोग क्या है, आई भी के साथ चल, बाकी बात सबके साथ विल, वेयर विल, वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे, वेयर विल दे, क्रिकेट खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या होगा, प्ले, क्या खेलेंगे, क्रिकेट, वेयर विल दे प्ले क्रिकेट। आप, अगला सेंटेंस, आप पटना क्यों जाएंगे, आप पटना क्यों जाएंगे, आप पटना क्यों जाएंगे, तो बनाइए, आप पटना क्यों जाएंगे, आप पटना क्यों जाएंगे, तो बनाइए इसको फटाक से। यानी आप पटना क्यों जाएंगे, गागेगी, फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट बता रहा है, क्यों, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, क्यों का आंसर होता है वाई, वाई, आपके साथ सेल विल में क्या लग जाएगा, विल, वाई विल यू, वाई विल यू, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो क्यों, क्यों, तो वाई विल यू, जाना का इंग्लिश गो, वर्ब वन, वर्ब प्लस आपने टू, वाई विल यू गो टू आफ्टरनून, वाई विल यू गो टू आफ्टरनून। तो आज हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का डब्ल्यू एच क्वेश्चन तक लगभग लगभग समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग हु को जानेंगे और उसके बाद फिर उसके आगे भी, यानी टाइम एंड टेंस को भी, फ्यूचर इंडिफिनिट से रिलेटेड जो भी टाइम एंड टेंस है उसको पढ़ेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए, ताकि आपको मजा भी आने वाला है और समझ में भी आएगा और नंबर भी आएगा। जब आप समझ जाइएगा ना, जब एक बार आप बंदूक चलाना सीख गए, तो फिर दुश्मन कौन हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चीन का हो, चाहे अमेरिका का हो, बंदूक तो चलेगा ही।
इसलिए एग्जाम कोई भी हो, बनेगा क्वेश्चन फिक्स है। तो बेसिक आपका मौजूद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।